जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि जिस टॉपिक का जब डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है जीके। यस दोस्तों, जीके क्लासेस जो कि बहुत दिनों से आप लोग की कंटिन्यू नहीं हुई है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जीके से रिलेटेड हो आप लोगों को दोस्तों टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आइए फटाफट कर लेते हैं इसको कंटिन्यू, जो कि बहुत ही कम मिनट की होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आपके सामने मुझे स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है, कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है, हमारी धरती है भाई, ये धरती है हमारी। ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। और ये रहा हमारा क्या, इंडिया। ये रहा हमारा इंडिया, शेप से आप लोगों को पता चल रहा होगा। दोस्तों आइए फटाफट जीके क्लासेस कर लेते हैं। दोस्तों जीके क्लासेस के अंदर में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई। कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चंस के साथ में रिलेटेड चार क्वेश्चंस और आ जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब ये चारों चीज क्या क्या है ध्यान दीजिए। लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। दोस्तों लुम्बिनी वो जगह थी जहां पे महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया था। ये लुम्बिनी जो है नेपाल के अंदर में पड़ता है, नेपाल के अंदर में लुम्बिनी पड़ता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, लुम्बिनी जो है वो नेपाल में, मतलब महात्मा बुद्ध की स्टार्टिंग जो हुई थी वो हुई थी दोस्तों लुम्बिनी से। और सेकंड पार्ट जो आप लोग का आता है बोध गया, गया जो है आप लोग का दोस्तों यहाँ बिहार में पड़ता है। सेकंड वन इज गया दोस्तों। देन थर्ड इज, मतलब महात्मा बुद्ध जो पैदा हुए थे वो हुए थे लुम्बिनी से, और बोध गया में बौद्ध वृक्ष के नीचे बैठ के उनको क्या चीज, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस जगह पर उनको दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एंड देन थर्ड वन इज सारनाथ। जो सारनाथ था दोस्तों वो उत्तर प्रदेश मतलब यूपी और बिहार के बॉर्डर पे थर्ड पॉइंट आता है सारनाथ, जहां से उन्होंने वाराणसी से, जहां से उन्होंने पहला उपदेश जो है लोगों को देना शुरू किया था, जिस जगह का नाम है सारनाथ। एंड फोर्थ वन इज कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे, उसका नाम है कुशीनगर। और कुशीनगर में ही उन्होंने अपना देह त्यागा था दोस्तों। तो चारों के चारों पार्ट जो है आप लोग क्लियर हो चुके हैं। तो ये नेपाल से निकले, देन वो बौद्ध गया के अंदर में गए और वहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वो सारनाथ को उन्होंने पहला उपदेश दिया और फोर्थ क्या, कुशीनगर में उन्होंने अपना देह त्यागा। दोस्तों आइए अब इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में चले जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आप लोगों को मैप दिखाई दे रहा है, ये मैप किसी और का नहीं दोस्तों, नेपाल का। और नेपाल का यहाँ पे आप लोगों को दे भी रखा है नेपाल, और यहाँ पे इसका क्या चीज है आप लोगों के पास में, इसका अपना फ्लैग है दोस्तों। ये रहा लुम्बिनी का एरिया, लुम्बिनी के अंदर में महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे। और लुम्बिनी जो है, और यहाँ का जो एरिया है यही हमारा इंडिया क्या है, इंडिया है। ये एरिया जो है इंडिया का है। तो दोस्तों देखा जाए बेसिकली तो जो महात्मा बुद्ध थे तो नेपाल के, लेकिन वो इंडिया से साथ चिपके होने की वजह से इंडिया के अंदर में हमारा उस टाइम पे और अब भी आना जाना बहुत ही ईजी है। तो महात्मा बुद्ध क्या है, ये लुम्बिनी में देखिए, ध्यान दीजिए, ये रहा बॉर्डर और ये रहा लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था। और महात्मा बुद्ध का जन्म होने के बाद में दूसरे स्टेप में महात्मा बुद्ध कहाँ गए थे, बोध गया, जो कि बिहार के अंदर में पड़ता है, बोध गया में। और बोध गया में महात्मा बुद्ध ने क्या काम किया था, यहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पे वो उन्होंने सारनाथ में उत्तर प्रदेश के अंदर में अपना पहला क्या दिया था दोस्तों, प्रवचन उपदेश दिया था। और उसके बाद में कुशीनगर के अंदर में उन्होंने अपना देह त्यागा था। ये जो थी ट्रैवलिंग की जो मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्ट्री है वो थी। बाकी बहुत सारी हिस्ट्री के अंदर में आपको और पढ़ने को मिलेगा और डिटेल में बताएंगे कि महात्मा बुद्ध के ऊपर वीडियो बना के वो कहाँ गए थे और क्या क्या उन्होंने उपदेश दिए और काम किए। दोस्तों नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन आपका, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का हो चुका है कि ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई। तो यस दोस्तों आपको क्लियर कर चुके हैं, ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी उनको कहां से हुई थी, बोध गया से। बौद्ध वृक्ष के नीचे बैठ के बोध गया से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था जिसकी स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा नाम है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और कब करी थी, साल 1875 में मुंबई में मथुरा के स्वामी ब्रजानंद की प्रेरणा से की थी। मथुरा के एक स्वामी थे ब्रजानंद जी, जिनकी प्रेरणा से मुंबई में इनके 1875 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इनका बचपन का जो नाम था वो था मूलशंकर, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। और 12 फरवरी साल 1824 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और 1875 में इन्होंने क्या किया था, इसकी स्थापना कर दी थी। और कहां हुआ था, टंकारा गुजरात के अंदर में। उनकी मृत्यु दोस्तों अजमेर राजस्थान के अंदर में हुई थी। दोस्तों आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था दोस्तों, जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। इन्होंने वेदों के लिए बहुत सारे काम किए और इनकी जो मेन जो इनका नारा था वो था वेदों की और लौटे। ये उनका मेन नारा था जिसके लिए उन्होंने काम किया था। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप साफ बता सकते हैं। आर्य समाज के
संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। तो दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर में चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, पंजाबी भाषा किस लिपि की और कौन सी लिपि की भाषा है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों याद कीजिए, हमारी हिंदी जो भाषा है उसकी लिपि, हिंदी भाषा की जो लिपि है उसका है देवनागरी लिपि, और पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि है गुरुमुखी लिपि। अब गुरुमुखी लिपि को मैं और डिस्क्राइब कर लेता हूं। गुरुमुखी का मतलब होता है गुरु की मुखी और, गुरु की मुख की और। तो आइए दोस्तों पूरी तरीके से डिटेल में हम आप लोगों को बता देता हूं ये भाषा कहां बोली जाती थी, कैसे कैसे बोली जाती थी। यह बात तो हम सब लोग जानते हैं कि पंजाबी एक हिंदी आर्य भाषा है। पंजाबी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ है और किसी से नहीं हुआ है, क्योंकि सभी भाषा की जननी जो कहते हैं, जननी का मतलब जन्म देने वाली, सभी भाषा की जननी जो है संस्कृत भाषा है। पंजाबी भाषा भारत और पाकिस्तान के पंजाब राज्य के साथ साथ और भी कई राज्यों में भी बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, पंजाबी भाषा विश्व की 11वीं सबसे मतलब कि बड़ी भाषा और समृद्ध भाषा के अंदर में आती है। भारत में करीब 3 करोड़ 11 लाख लोग और पाकिस्तान में करीब 13 करोड़ लोग इस भाषा को बोलते हैं। दोस्तों आइए ध्यान दीजिए, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। गुरुमुखी का अर्थ था गुरु के मुख से निकली हुई, मतलब गुरु के मुख से निकली हुई, गुरु के मुख के सामने निकली हुई गुरुमुखी भाषा। और यह भाषा क्या गुरुमुखी लिपि का आधार है। ठीक है, पंजाबी भाषा के सभी वर्ण लांडा लिपि से बने हुए हैं और गुरुमुखी लिपि देवनागरी लिपि से काफी प्रभावित भी हुई है। मतलब देवनागरी लिपि जो है हिंदी भाषा की है, देवनागरी लिपि किसकी है? हिंदी की है। और इनकी कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। दोस्तों गुरुमुखी लिपि समझने में काफी सरल होती है। अगर हम कोशिश करें तो इसको आसान भाषा में और आसान लिपि में हम समझ भी सकते हैं। गुरुमुखी लिपि में केवल 3 स्वर और 32 व्यंजन होते हैं और कुछ और नहीं। दोस्तों बिल्कुल सिंपल हम 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आइए दोस्तों चौथे क्वेश्चन के ऊपर में शिफ्ट होते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है वो कहता है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? दोस्तों आप ध्यान दीजिए, भारत का निचला हिस्सा साउथ एरिया कहते हैं। भारत के आप लोगों को सबको पता है, भारत का जो निचला हिस्सा है इसे साउथ एरिया कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है साउथ इंडिया। और यहाँ आप लोगों को साफ साफ दिखाई भी दे रहा है साउथ इंडिया लिखा हुआ। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, साउथ का सबसे ज्यादा हिस्सा कहाँ पे है? तो केरल जो है बहुत छोटा हिस्सा है। सबसे ज्यादा हिस्सा अगर मैं कहूंगा तो तमिलनाडु है। तो इसका आंसर जो होगा वो दोस्तों क्या होगा? तमिलनाडु। दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन अब आइए हम कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? दोस्तों वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य जो निकलता है वो ईस्ट से निकलता है, जिसे हम कहते हैं पूर्व से निकलता है। दोस्तों पूरा भारत का नक्शा है, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ साउथ हो गया, और यहाँ ईस्ट हो गया, और यहाँ पे वेस्ट हो गया। दोस्तों ध्यान दीजिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो कहाँ आई थी? बंगाल में आई थी यहाँ पे, और वहां से उसने काम अपना स्टार्ट किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चीज है? यहाँ कलकत्ता से उसने अपना स्टार्ट किया था सारा का सारा काम, तो इसको हम ईस्ट इंडिया भी कहते हैं, ईस्ट इंडिया। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कहाँ आई थी? ईस्ट इंडिया भी कलकत्ता के अंदर में आई थी, और यहाँ से उसने अपना सारा काम ऑपरेट किया था। अब ध्यान दीजिए, भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलेगा? तो सूरज तो पूरब से निकलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया के इस पूरे किसी पार्ट में से तो नहीं निकलने वाला है, मतलब ये पार्ट नहीं निकलने वाला है। तो इंडिया किस पार्ट से निकलेगा? अब ध्यान दीजिए, ईस्ट पूरा ये वाला एरिया हो गया। सबसे पहले किस चीज में टकरा रहा है? ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा पूर्व में, सबसे ज्यादा अगर ईस्ट साइड में कोई है स्टेट तो वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इसलिए हम बोलेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल था और कुछ और नहीं था। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे पूरी वीडियो के अंदर में, और बहुत सारे जीके क्वेश्चन बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपको और भी ज्यादा ऐसे जीके क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन जल्द से जल्द बनाएं। दोस्तों आप बने रहे हमारे साथ पूरी वीडियो में, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।